बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और स्पाइसी सी नूडल्स की रेसिपी। ठीक है, उसके लिए मैंने अपनी पसंद की सब्जियाँ ली हैं। पत्ता गोभी के 2-3 पत्ते लिए, उन्हें इस तरह से बारीक-बारीक काट लिया। एक शिमला मिर्च थी, उसे भी बारीक-बारीक काटा। गाजर को भी इसी तरह से काट लिया है। थोड़े से पत्ते मैंने हरी प्याज के लिए हैं। हरी मिर्चें ली हैं 2-3 कटी हुई, और अदरक लहसुन मैंने लिया है कटा हुआ। ठीक है, उसके साथ मैं तकरीबन 200 ग्राम बोनलेस चिकन लूँगी, और इसके साथ जो बाकी स्पाइसेस जाएँगे वो कुछ इस तरह से हैं। अच्छा, मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। लाल मिर्चें कुटी हुई हैं, वो मैंने ली है 1 खाने का चम्मच। 1 चाय का चम्मच मैंने ली है चीनी, और 1 खाने का चम्मच मैंने ली है पिसी हुई काली मिर्चें, और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है नमक। फॉलो की स्पेगेटी का 1 पैकेट लिया है। आप जो भी आप लेना चाहें आप ले लें। चिली सॉस लिया मैंने, और सोया सॉस लिया। हाँ जी, फ्लेम मैंने ऑन किया है, कढ़ाई मैंने रख दी है फ्लेम पे। ऑयल मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। ठीक है, पेस्ट मैं नहीं डाल रही। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन लिया था बारीक कटा हुआ। 5-6 जवे मैंने काट लिए थे बारीक, और अदरक मैंने इसी तरह से 1 खाने का चम्मच लिया था। बहुत मज़े का और अच्छा फ्लेवर आता है, वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा है। अदरक लहसुन जो था वो गोल्डन हो गया, लाइट सा गोल्डन। ठीक है, इसमें मैं चिकन डाल दूंगी जो मैंने भून करके रखी थी। अब चिकन को हम तकरीबन 5-6 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि चिकन को भी अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए, और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए इसी तरह से। फ्लेम मैंने स्लो रखी है, मीडियम लो से कम फ्लेम पे कर रही हूँ। चिकन अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं जो मैंने स्पाइसेस लिए थे, रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्चों का पाउडर, नमक, और जो 1 चाय का चम्मच मैंने चीनी ली थी, वो मैं सब इसमें डाल दूँगी। ठीक है, मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही मैं जो कटी हुई हरी मिर्ची मैंने ली थी वो भी डाल दूँगी, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसी तरह से मिक्स करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह से। हम इसमें अपनी सब्जियां ऐड कर देंगे। ठीक है, गाजर चली गई, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। हरी प्याज के जो पत्ते मैंने काटे हैं वो मैं बाद में डालूंगी। मिक्स करेंगे। अच्छा, आपकी चॉइस है। कुछ लोग जो चाउमीन में जो सब्जियां हैं वो क्रंची पसंद करते हैं, क्रिस्पी अच्छी लगती हैं, और कुछ लोग उन्हें थोड़ा सॉफ्ट करके खाते हैं। तो मैं इस स्टेज पे इसी तरह से फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी, जैसे हम दम पे करते हैं, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, ताकि सारी सब्जियां जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। नूडल्स बॉयल करने के लिए मैंने पानी जो है वो पहले ही रख दिया था। पानी में बॉयल आ गया। मैंने 2 लीटर पानी लिया था। ठीक है, और उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाला था, और 2 खाने के चम्मच मैंने तकरीबन इसमें ऑयल डाल दिया था, ताकि चिपके नहीं नूडल्स और अच्छे से बॉयल हो जाए। खुला पानी लेना चाहिए ताकि अच्छे से बॉयल हो और चिपके नहीं, इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसे इसी तरह से हाई फ्लेम मैंने हाई किया है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे। मीडियम लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है मैंने फ्लेम, से बॉयल कर लेंगे हम नूडल्स को। हाँ जी, तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, और 12 मिनट में नूडल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब मैंने छान लूँगी और ठंडा पानी जो इनमें से गुजार लूँगी। जब बॉयल करने लगा था तो मैंने नूडल्स डाल दिए थे और बॉयल किए 12 मिनट तक। ठीक है, 12 मिनट में अच्छे से रेडी हो गए। मैंने इन्हें ड्रेन आउट किया और ठंडे पानी से इनको छान लिया एक दफ़ा। अगर आप ठंडे पानी से छान लेते हैं तो नूडल्स बहुत खिले खिले और फ्रेश बनते हैं। 6-7 मिनट हो गए थे। मैंने वेजिटेबल्स को इस तरह से कवर करके रखा था चिकन के साथ, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने इसमें जो मैंने एक लेमन लिया था उसका जूस मैंने डाल दिया। सोया सॉस इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और चिली सॉस मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो 2 टेबल स्पून डालें, अगर कम खाना चाहें तो कम डाल लें। अब मैं इसे बस फ्लेम में थोड़ी सी हाई करूँगी, क्योंकि पहले मैंने बिल्कुल स्लो की हुई थी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी नूडल्स। ठीक है, ये मैंने बॉयल करके रखे थे, और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से टुगेदर हो जाए और जायका भी अच्छा सा आ जाए।
ये मैंने लिए 2 कांटे इस तरह से। इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके नूडल्स में आपने इस रेसिपी को फॉलो किया तो किस तरह के बने। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।